हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई एकदम अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में अपनी बताया था कि जो 2026 की भी देखो 2025 तो अब चला ही गया है और जैसा भी मतलब एग्ज़ाम्स हुए हैं सब गड़बड़ हो गए हैं। तो इस वीडियो में मैं 2026 के लिए कंप्लीट स्ट्रेटजी बताऊंगा कि किस तरह से, और ये स्ट्रेटजी कोई मतलब ऐसी नहीं होगी कि मतलब कुछ भी बता दिया। इसमें मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है इन दिनों में और किस तरह से चीज़ों को और बेहतर बनाया जा सकता है, किस तरह से चीज़ें अच्छी रहीं, उन सब पे मैं बात करूँगा। मैंने साफ लिखा भी है यहाँ पे, बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस एंड रिसेंट एंटीक्विटी का जो सीजीएल एग्ज़ाम हुआ था, क्योंकि अभी मैं सीजीएल का एग्ज़ाम दे के आया हूँ खुद और मुझे पता है कि कैसी चीज़ें हो रही हैं, क्या वहाँ पूछ रहे हैं, क्या नहीं पूछ रहे हैं। तो इसी के बेसिस पे जो है मैं ये सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको, डिस्कस करते हैं हम कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए सर। लेकिन उससे पहले एक बात है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि ये बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तब जाके चीज़ें बनती हैं और पूरा एनर्जी लगाना पड़ती है, टाइम देना पड़ता है। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करने के बाद अपनी एक कमेंट भी छोड़ें, जिससे मुझे पता लगे कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, और अपनी कोई क्वेरी है तब भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि हमें क्या टारगेट लेके चलना है और क्या-क्या चीज़ें मतलब बच्चों के मन में होती हैं जब वो इस प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, और ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो अभी तैयारी को स्टार्ट कर रहे हैं, फ्रेशर बच्चे हैं, जिन्होंने बहुत ही मतलब अभी कम टाइम दिया है, 1 साल 6 महीने जिन्होंने टाइम दिया है अपनी तैयारी को। तो अगर हम बात करें सबसे पहली बात तो 6 से 8 मंथ्स में कंप्लीट कैसे करें कोर्स को, एक बात तो ये है, ठीक है। दूसरी है कि मॉक टेस्ट कब स्टार्ट करें। तीसरी है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा रहेगा, हाउ टू मैनेज ऑल सब्जेक्ट्स ड्यू टू पार्टिसिपेट बैचेस और मोटिवेशन कंटिन्यूटी डेली स्टडी, इस चीज़ों को हम कैसे करें। तो हम एक एक करके इन सब पर बात करेंगे। जैसे कि 6 से 8 मंथ कोर्स कंप्लीट, हमें क्या करना है कि जैसे कि अभी क्या चल रहा है, अभी मान लो सितंबर अक्टूबर चल रहा है, तो हमारे पास मुश्किल से मान लो 1 साल है। लेकिन हमें क्या करना है कि 6 से लेकर 8 मंथ्स में ही अपना सिलेबस जो है उसको कंप्लीट करना है, ताकि हम बचे हुए 6 महीनों में 4 महीनों में क्या कर सकें, उसको रिवाइज़ कर सकें, बार-बार प्रैक्टिस कर सकें उसी सिलेबस पर मॉक टेस्ट दे सकें। और मॉक टेस्ट भी कब देना है, इस चीज़ पर हम बात करेंगे कि मॉक टेस्ट को क्या तुरंत ही स्टार्ट कर दें या थोड़ा रुक के स्टार्ट करें। ऐसा भी तो हो सकता है तुरंत स्टार्ट कर दें। तो चलिए हम एक-एक चीज़ पर डिस्कस करते हैं, मतलब थोड़ा विस्तार में। तो सबसे पहली बात है कि 6 से 8 मंथ्स में कोर्स को कंप्लीट कैसे करें। तो देखो, 6 से 8 मंथ में अगर कोर्स कंप्लीट करना है, उसके लिए ओनली वे टू कंप्लीट योर सिलेबस 80-90% इन 6 to 8 मंथ्स। क्या है इसके लिए, क्रिएट डेली टास्क। सबसे पहली बात तो डेली आप टास्क क्रिएट करें कि जैसे कि मान लो आज मुझे 10 इडियम्स याद करने हैं, 10 फ्रेजेस याद करने हैं, 10 और 20 वोकेबलरी के वर्ड्स याद करने हैं, जैसे कि जो भी एंटोनिम्स सिनोनिम्स हो गए। और जैसे कि रीजनिंग, मान लो रीजनिंग बहुत ज़्यादा हार्ड टफ होती नहीं है। अगर आपने एक बार रीजनिंग को सही सिलेबस कंप्लीट कर लिया और प्रैक्टिस कर ली, फिर मॉक टेस्ट देते रहेंगे और रीजनिंग आपकी सही होती रहेगी। इसमें कुछ भी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे। जैसे कि मैथ्स में हो गया, अगर आप जब तैयारी शुरू करते हैं तो या तो आप यूट्यूब से पढ़ेंगे या तो आप पेड बैच लेंगे कहीं से, यही तो करेंगे। तो आप टारगेट रखिए कि आज मुझे 2 लेक्चर निपटाने हैं, मतलब दिन के, या 3 लेक्चर या 1 लेक्चर, जितना भी आपका टारगेट हो, कम से कम 2-3 तो लेक्चर ख़त्म करिए ही करिए। इसके अलावा अगर आप लेक्चर नहीं देख रहे हैं, लेक्चर आपके कंप्लीट हैं, तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, कम से कम 50 क्वेश्चन डेली के प्रैक्टिस करिए, ये भी आपका टारगेट हो सकता है। और यकीन मानिए, अगर आप डेली का टारगेट अपना अचीव करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कंटिन्यूटी भी आपकी टूटेगी नहीं। तीसरी चीज़, जैसे इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में भी सेम आप वही करिए कि आपको 2 से 3 चैप्टर आपको लेक्चर आपको निपटाने हैं या फिर प्रैक्टिस करनी है आपको। ऐसे जीके जीएस में या तो लेक्चर देखेंगे आप, या तो कोई बुक या टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो या तो बुक से पढ़ेंगे और या तो फिर आप कोई लेक्चर देखेंगे। तो आप डेली का ये टारगेट रखिए कि अगर मैं इतना कर रहा हूँ तो मुझे इतना डेली करना है। अगर 1 लेक्चर देख रहा तो 1 लेक्चर डेली करना है। अगर 20 शब्द याद कर रहा तो 20 शब्द डेली मुझे याद करने हैं। अगर मैं 50 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा तो 50 क्वेश्चन डेली सॉल्व करने हैं। 2 लेक्चर देखने के बाद उनकी प्रैक्टिस कर रहा तो 2 लेक्चर देखने के बाद डेली मुझे करना है वही काम, रिपीट करना है डेली काम। अगली चीज़ है कि मॉक टेस्ट कब स्टार्ट करें। तो देखो, मॉक टेस्ट का सही टाइम व्हेन यू विल हैव कंप्लीटेड योर 40 to 50% सिलेबस। जब आपका लगभग 40% सिलेबस कंप्लीट हो जाए। इस चक्कर में मत रहिए कि जब मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और मैं सब सब्जेक्ट्स में अपना पूरा नोट्स बना लूँगा, सब याद कर लूँगा, तब मॉक टेस्ट दूँगा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता मेरे भाई, इस बात को आप नोट कर लीजिए। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आप अपना पूरा सिलेबस कभी कंप्लीट कर ही नहीं सकते इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की लाइन में। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपका 40 से 50% सिलेबस हो जाए, आपको क्या कर देना है, मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देना है। और मॉक टेस्ट की सबसे ख़ास बात ये है कि वो आपको कभी भी चीज़ें भूलने नहीं देगा, क्योंकि मॉक टेस्ट ऐसा एक हथियार है इस तैयारी में कि वो सबसे
ज़्यादा काम करता है। जैसे कि आपने मान लो अभी परसेंटेज पढ़ा और आपने अलजेब्रा पढ़ा था बहुत पहले, तो उसमें क्या होगा, आप अलजेब्रा भूल रहे होंगे, लेकिन अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो वो अलजेब्रा का भी रिवीजन कराएगा, वो परसेंटेज का भी कराएगा, वो ज्योमेट्री का भी कराएगा, वो मेंसुरेशन का भी कराएगा, वो लाभ हानि का, वो हर चीज़ का तुम्हें रिवीजन कराता रहेगा मॉक टेस्ट। दूसरा चीज़ है, पैनिक मत हो। मतलब कि जैसे कि अभी मान लो अगर आपने स्टार्ट किया है, जस्ट मॉक टेस्ट स्टार्ट किया है, आपने जस्ट मॉक टेस्ट स्टार्ट किया है, तो पैनिक मत हो। पैनिक मतलब कि आपके नंबर कम आएंगे, जाहिर सी बात है। एक तो 40% आपका सिलेबस है, दूसरा आप मॉक टेस्ट भी स्टार्ट किए नए नए, तो कम नंबर आएंगे, तो घबराएं मत, छोड़ें मत मॉक टेस्ट को। दूसरा, इफ़ यू नोटिस योर मार्क्स, हाँ, अगर आप जब अपने आप मार्क्स को नोटिस करेंगे, नंबर को, तो आप पैनिक मत हो, जस्ट स्टे कंटिन्यू। आप लगातार डेली डेली एक मॉक टेस्ट देते रहिए, अपनी गलतियों को सुधारें, और एक दिन आप ज़रूर अच्छा स्कोर जो है अचीव कर लेंगे। और जो भी अपनी एक डायरी बनाइए, जो भी आप गलतियाँ कर रहे हैं उनको डायरी पर नोट करिए, और जिन चीज़ों में आपका हाथ फंस रहा है उन चीज़ों को लिखिए, क्या सुधार करना है डेली डेली देखिए। तो मॉक टेस्ट के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी यही थी। आप एक बार और चाहे सुन लें मेरी बात को, कि आपको डेली मॉक टेस्ट देना है, पैनिक नहीं होना है, कम नंबर में आपको घबराना नहीं है, और डेली मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है। इतनी चीज़ आपने अगर कर ली तो समझ लो कि आपका मॉक टेस्ट सबसे सही हो जाएगा। और मॉक टेस्ट देना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप कितने पानी में, आपकी तैयारी किस जगह पे पहुंच चुकी है। तो मॉक टेस्ट के बाद अब हम चलते हैं अपने अगले टारगेट पर, जो हमने अगला टारगेट क्या बोला था वीडियो में, नंबर 3 जो पॉइंट था, जो हमारा पॉइंट था मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। मतलब जैसे कि क्वेश्चंस होते हैं बच्चों के कि सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा है तैयारी में, मैथ्स है, रीजनिंग है, जीएस है, या इंग्लिश है। तो देखो, इट डिपेंड्स, तुम्हारे ऊपर डिपेंड्स करता है। डिपेंड्स कैसे करता है? इफ़ यू परफॉर्म वेल इन मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, देन यू कैन से जीके जीएस मोस्ट इंपॉर्टेंट, अदरवाइज एवरी सब्जेक्ट इक्वल। भाई अगर आपका मान लो किसी का मैथ्स बहुत अच्छा है, वो जब मॉक टेस्ट देता है तो मैथ्स में मान लो उसके 35 प्लस, 40 प्लस, 45 प्लस आ जाते हैं, तो उसके लिए मैथ्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, क्योंकि वो तो अच्छा स्कोर कर ही रहा है, एग्जाम में भी कर देगा। रीजनिंग में अगर 45 प्लस, 40 प्लस कर रहा है, तो वो फिर एग्जाम में भी कर देगा, ठीक। अगर इंग्लिश में कोई 40 प्लस कर रहा है, तो वो अगर कोई इंग्लिश में मान लो 45 प्लस स्कोर कर रहा है मॉक टेस्ट में, तो जाहिर सी बात है कि जब वो एग्जाम में बैठेगा तो वहाँ भी वो कर देगा अच्छा स्कोर, मतलब 35 प्लस, 40, 38, 40 कर ही देगा। अगर मान लो आप जीके जीएस में 20 ही नंबर कर पा रहे हैं, 15 नंबर कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो जो गेम चेंजर सब्जेक्ट है वो क्या है, जीके जीएस। तो ये है, जैसे बहुत से बच्चों का इंग्लिश बहुत वीक होता है, बहुत से बच्चों का मैथ्स वीक होता है। तो अगर आपका मैथ्स वीक है, आपकी इंग्लिश वीक है, तो आपके लिए इंग्लिश मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाएगा। लेकिन अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, तो यहाँ क्या है कि हर सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें जीके की, तो अगर करूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट तो जीके, क्योंकि जीके गेम चेंजर हो जाता है। एसएससी वाले बच्चों का मैथ्स भी सही होता है, रीजनिंग भी सही होती है जिसका मैथ्स सही होता है। बाकी बची बात इंग्लिश की, इंग्लिश थोड़ा हाथ रुकता है इंग्लिश में बच्चों का, लेकिन फिर भी वोकेबलरी और मॉक टेस्ट के साथ साथ चीज़ें सही आ जाती हैं। लेकिन जीके जीएस में बच्चों का हाथ हमेशा तगड़ा, मतलब कमज़ोर रहता है। तो अगर हम बात करें कि अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट की, तो जीके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो जीके में नंबर मार ले जाएगा। क्योंकि मान लो सबके 50-50 तीनों में आ गए, सबके 150 नंबर हो जाएंगे। फिर जीके में जो भी 30 कर लेगा, कोई 25 कर लेगा, कोई 40 कर लेगा, तो सबसे ज़्यादा जिसके जीके में आ जाएंगे वही उसी का सिलेक्शन हो जाएगा। तो जीके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हम यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है कि हाउ टू मैनेज ऑल सब्जेक्ट्स। जो हमारे सभी सब्जेक्ट्स हैं उनको मैनेज कैसे करें, ठीक है। कि मतलब बहुत दिक्कत ये हो जाती है कि सब सब्जेक्ट डेली डेली पढ़े नहीं जाते। मान लो आज अगर मैथ्स लगा लिया, तो कहीं इंग्लिश छूट रही, कहीं जीके छूट रही, कहीं रीजनिंग छूट रही, कहीं कुछ छूट रहा। तो देखो, हाउ सीरियस यू आर, मतलब आप सीरियस कितना है अपने एग्ज़ाम को लेकर, अपने गोल को लेकर। अगर आप सीरियस नहीं है, आपने मान लो सुबह बैठे, आपने चलो कर लेंगे, आज इंग्लिश नहीं कर रहे, या चलो 1 घंटा कुछ और कर ले, आज का काम कल पे छोड़ देंगे, कल कर लेंगे, कल मतलब डबल टास्क निपटा लेंगे। जितना आपने टास्क लगाया, आपने कहा कि नहीं चलो अब ऐसा करते हैं कि इतना ये टास्क अब जो है कल कर लेंगे, तो आप सीरियस नहीं है, इसका मतलब अपने आप पे कंट्रोल नहीं है आपका। दूसरी चीज़, इफ़ यू मिस वन टास्क इट विल मेक एक्स्ट्रा बर्डन ऑन यू एंड इट विल गिव यू डिसअपॉइंटमेंट, एंड दिस डिसअपॉइंटमेंट विल ब्रेक योर कंटिन्यूटी, एंड वंस इट हैपन यू कैन नेवर अचीव योर गोल। मतलब आपने अगर ये कह दिया कि आज का टास्क भी कल ही कर लेंगे, कल वो बर्डन बन जाएगा आप पे, और कल आपने छोड़ दिया, फिर परसों और ज़्यादा बन जाएगा। धीरे धीरे वो पूरा इतना बोझ बन जाएगा कि फिर आप उसको पूरा कर ही नहीं सकते। फिर आपको लगेगा कि अरे अब छोड़ दो इसको। अब जब छोड़ देंगे, फिर आएगी डिसअपॉइंटमेंट आएगा, तो फिर करने का मन नहीं होगा, फिर टालोगे आप, कल करेंगे। और ये आपको
वहाँ पे खड़ा कर देगा लाके कि आप कहेंगे कि यार अब नहीं हो रहा, अब थोड़ा रेस्ट लेते हैं या थोड़ा रुक के तैयारी करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। और बस ऐसा हुआ नहीं कि समझो फिर मामला पूरा गड़बड़ी हो गया। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कभी भी अगले मतलब जो है टास्क को कल पे न टालें, ठीक। और डेली का वही मैंने बताया कि जैसे अगर आपने सुबह उठे, आपने कहा कि चलिए ठीक है, टाइम मत देखिए, ये देखिए कि मैं 50 बुकें कितनी देर में याद करता हूँ। उसके बाद स्लॉट पकड़िए मैथ्स का कि मैं 2 लेक्चर कितनी देर में ख़त्म करता हूँ, मैं 50 क्वेश्चन कितनी देर में लगाता हूँ। उसके बाद मैं करूँगा रीजनिंग, रीजनिंग देखिए कि मैं कितनी देर में प्रैक्टिस कर पाता हूँ। उसके बाद आप पढ़िए अगला सब्जेक्ट। तो आप ये देखिए ही मत कि कितना टाइम लगता है, क्या लगता है। आप सिर्फ ये देखिए कि मैं कितने टाइम में कि मैं सब सब्जेक्ट कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ शाम तक, ठीक है। मतलब 8-10 घंटे में जितना देर पढ़ाई करें। तो देखिए अगला हमारा जो पॉइंट है वो है यूट्यूब वर्सेस पेड बैच। और ये बहुत सारे बच्चों की क्वेरी रहती है, मुझे बहुत बच्चों के पहले भी कमेंट आ चुके हैं इस चीज़ पर कि यूट्यूब से पढ़ें या पेड बैच लें, क्या करें। तो ये भी आपके ऊपर डिपेंड्स करता है। देखो, यूट्यूब बुरा नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मतलब जो भी सिलेबस है वो जल्दी और एक मतलब लिमिटेड टाइम में और एकदम शार्प वे में ख़त्म हो जाए, तो आप किसी भी टीचर का पेड बैच ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ है, पेड बैच जब भी लें जब आप यूट्यूब से टीचर को देख लें एक बार, क्योंकि बिना देखे आप अगर बैच ले लेंगे किसी के बताने से, तो फिर बात सही नहीं है, ठीक है। तो आप एक बार पहले तो यूट्यूब पे जाएँ और उस टीचर को देखें कि टीचर पढ़ाता कैसा है। अगर आपकी ट्यून मिल रही है, देखो कभी-कभी ऐसा होता है कि मान लो आपने 4 जो है टॉपिक पढ़े थे टीचर से, 5वें टॉपिक जब आप पढ़ने गए तो वो टीचर का वीडियो नहीं मिल रहा, तो उसमें आपकी ट्यून बिगड़ती है। तो यहाँ पे अगर अगर आपका ऐसा हो रहा है तो आप बैच ले लीजिए। लेकिन अगर आप किसी मान लो टीचर से पढ़ रहे हैं यूट्यूब पर और आपको समझ भी आ रहा है, उसने पढ़ाया पूरा है, तो बैच लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बता रहा, ठीक है। कोई भी ज़रूरत नहीं है किसी भी बैच लेने की। आप उसी से पढ़िए, आराम से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, टाइम दीजिए। और मैं सच कहूँ, यूट्यूब बुरा नहीं है, यूट्यूब से पढ़िए आप, आपका सिलेक्शन हो जाएगा यार। जी, कतई मतलब मैं सीरियस कह रहा हूँ इस बात को। आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, आपको बैच लेने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं एकदम भटकना ना पड़े, सीधा अपना ओपन करूँ ऐप और सीधा पढ़ना स्टार्ट कर दूँ, तो आप बैच ले लीजिए। चाहे आप कॉम्बो ले लीजिए सभी सब्जेक्ट्स का, या किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट का जो है बैच ले सकते हैं आप, ठीक है। तो बैच लीजिए, अभिनय शर्मा है, राकेश सर हैं, ठीक है, आदित्य रंजन सर हैं, नीतू मैम हैं, ठीक है, खान सर भी हैं, परमार सर हैं, नवीन सर हैं। आप किसी भी सर का बैच ले सकते हैं। आप भूतेश सर का मैथ्स का बैच ले लीजिए। गगन प्रताप ने भी अपना अलग निकाल दिया है, तो आप किसी का भी बैच ले सकते हैं। वरना आप यूट्यूब से पढ़िए, यूट्यूब सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से। लास्ट वाली बात है कि मोटिवेशन, डिसिप्लिन, कंटिन्यूटी। देखो, मोटिवेशन होता है टेम्परेरी, डिसिप्लिन अगर आप रहेंगे, डिसिप्लिन का मतलब जो लास्ट की हाउ टू मैनेज ऑल सब्जेक्ट। डिसिप्लिन में अगर आप रहेंगे, आप अपने डेली के जितना टास्क बनाए हैं, आप डेली सारे सब्जेक्ट्स अगर डेली पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। और आप कंटिन्यू रहेंगे तो आपका देखो, डिसिप्लिन में अगर आप रहेंगे तो आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी और किसी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। दूसरी चीज़, मोटिवेशन की कोई ज़रूरत है ही नहीं यार। अगर आपके मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो आप खुद अगले दिन पढ़ोगे, खुद ब खुद अगले दिन पढ़ोगे, और आप ये सोचोगे कि अगर आज मेरे 130 नंबर आए तो मैं कोशिश करूँगी 135 आ जाएँ, 140 आ जाएँ, मार्क्स मेरे बढ़ते रहें। तो ये भी डिपेंड करता है कि हाउ सीरियस यू आर। क्रिएट स्मॉल टास्क, ठीक है, छोटे-छोटे, वही मैंने बताया ना, मैं बार-बार बताता हूँ कि आप कैसे करो। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आप जो है छोटे-छोटे टास्क ले लीजिए भाई, कि आज मुझे मैथ्स में कितना करना है, आज मुझे इंग्लिश में कितना करना है, आज मुझे जीएस में कितना करना है, ठीक है। और डेली चेक योरसेल्फ बाय मॉक। अगर मॉक दीजिए, और अगर मैथ्स क्या कह रहा है, समझो बात को, अगर मॉक टेस्ट में आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं डेली, तो यकीन मानिए आपको इतना मोटिवेशन, इतना मतलब एनर्जी आएगी कि आप डेली पढ़ेंगे और ट्राई करेंगे। आज अगर मैंने 50 बुकें याद की, तो मैं कोशिश करूँ 70 याद कर लूँ, 80 याद कर लूँ। एनालिसिस और मिस्टेक्स, अपनी मिस्टेक्स को एनालिसिस करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, देखिए क्या मैंने गलतियाँ की, कहाँ मेरा सुधार होना है। इफ़ यू बूस्ट डेली देन यू डोंट नीड एनी मोटिवेशन, बिलीव मी। हाँ, है वही कि अगर आप अपने आप को डेली ग्रो कर रहे हैं, तो आपको किसी भी मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप अपना डेली टारगेट कंप्लीट करिए, और किसी भी टास्क को छोड़िए मत, बर्डन ना बनने दीजिए। आपको कहीं डिसअपॉइंटमेंट नहीं आएगा, कंटिन्यूटी नहीं टूटेगी, और सब कुछ बेहतरीन तरीके से चलता रहेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही था, और मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो पर रुकें, देखें थोड़ा ज़रा वीडियो को, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। और कोई भी मतलब फालतू की बात नहीं बताता हूँ, जितना भी होता है, अगर मैंने इस वीडियो में अपना 100% लगाया, तो आप अगर ये मान लें कि मेरे लिए अगर 40% भी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो फिर 40% चीज़ें ही मतलब बहुत ज़्यादा मतलब मैटर करती हैं इस चीज़ में। तो चलिए, इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तो
बाकी तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। ओके, धन्यवाद।